हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपकी फॉरेक्स मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। लेकिन हम थोड़ा फास्ट रिकैप करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा फॉरेक्स मार्केट के बेसिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को समझने वाले हैं। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है वेयर मनी इज बोट एंड सोल्ड, जहां पे आपकी हर प्रकार की करेंसी खरीदी और बेची जाती है। ये जो फॉरेक्स मार्केट है आपकी 24/5 डेज इन अ वीक ओपन है। और इस मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस चलते हैं। मार्केट आपकी 24 आवर्स ओपन है, लेकिन जो आपका मेनली सेशंस यहाँ पे काम करता है, जिसके अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने को या बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट का, वो होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो, सिडनी, जिसको हम एशियन सेशन ही बोलते हैं। ठीक है गाइस, अगर बात करें हम इसकी टर्नओवर की, तो मार्केट अराउंड 7.2 बिलियन इन अ डे मार्केट का टर्नओवर है। हमारी इंडियन मार्केट से कहीं गुना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ का टर्नओवर हमारी इंडियन मार्केट से कहीं गुना ज्यादा है। और यही कारण है आपके इंडियन ट्रेडर्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट अब इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेक्स के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट इजी क्यों है और या फिर करनी क्यों चाहिए। फॉरेक्स मार्केट इजी इसलिए है बिकॉज जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं या फिर इसको साइड इनकम बनाना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, वो इसको इजीली कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट के अंदर आपके 3 प्रकार के सेशंस वर्क करते हैं। मॉर्निंग आपका एशियन सेशन, देन योर लंदन एंड देन योर न्यूयॉर्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेशन। तो जब भी आपको जहां भी टाइम लगे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये इतना इजी है क्योंकि इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है और अच्छे खासे प्राइस एक्शंस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, हमारी इंडियन मार्केट की तरह नहीं है कभी भी कहीं से भी कुछ भी फ्लक्चुएट हो जाता है मार्केट के अंदर, कभी गैप ओपन कभी गैप डाउन, ऐसा इस मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। और ये मार्केट निहायत ही बहुत ही इजी है। ठीक है, और आप इसको अपनी $100 $50 लाइक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज चीप। यस, फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए चीप है क्योंकि आप अपने मिनिमम मिनिमम कॉस्ट से भी इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एबिलिटी टू ट्रेड फॉरेक्स एनीवेयर एनी टाइम। यस, जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि आप अगर अपनी 9 to 5 जॉब पर भी हैं और अपनी जॉब से फ्री होने के बाद भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज शाम 6:30 बजे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, जिसके अंदर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहां उस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए 9 to 5 जॉब वाले भी इसको कर सकते हैं और जो जॉब नहीं करते, वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो उसको साइड इनकम की तरह यूज कर सकते हैं, इस मार्केट के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी हैं जिस भी हालात में आप इस मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट, जैसे मैंने आपसे पहले बताया, हमारी इंडियन मार्केट के मुकाबले फॉरेक्स मार्केट कहीं गुना बड़ा है, कहीं गुना ज्यादा इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा घूमता है। ठीक है ना, टर्नओवर सबसे ज्यादा है इस मार्केट का। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट कहलाती है आपकी ये करेंसी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, अब हम अगर बात करें आपकी मार्केट ओपनिंग टाइम, ये मार्केट आपका 24/5 डेज खुलता है इन अ वीक। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा इसके अंदर कुछ सेशंस काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सिडनी एंड टोक्यो। जब हम सिडनी और टोक्यो सेशंस को कंबाइन करते हैं वो आपका कहलाता है एशियन सेशन। और सेकंड है आपका लंदन सेशन एंड थर्ड आपका न्यूयॉर्क सेशन। लेकिन हम इंडिया के अंदर है, यहां पे उनके टाइम के अकॉर्डिंग यहां का टाइम थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, और इस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अगर किसी ने पहले सुना हो तो किल जोन वर्क करता है। किल जोन ऐसा जोन है जहां पे दो टाइम मतलब दो मार्केट का जो सेशन है वो आपस में क्लैश करता है। फॉर एग्जांपल, आप ब्लू रेज में देख पा रहे हो, ब्लू शेडो के अंदर यहां पे ये सिडनी सेशन है। और सिडनी सेशन के बाद आप पिंक एरिया में ये जो लाइट पिंक शेडो है आप देख पा रहे हो, यहां पे आपका टोक्यो सेशन है। सिडनी सेशन जैसे ही खत्म होने वाला, उस
खत्म होने वाला है उसके मिड में ही टोक्यो सेशन ओपन हो चुका है। और टोक्यो सेशन ओपन होने के साथ साथ उसने आपके सिडनी सेशन को कुछ 50% कवर अप किया है। इसको हम बोलते हैं एशियन सेशन यानी किल जोन एरिया, ठीक है ना। ये टाइम ऐसा है जब दो सेशन एक साथ क्लैश हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, यहां पे आपको बहुत अच्छे खासे मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर लंदन सेशन, लंदन सेशन जिसको अब हम ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ये है आपका लंदन सेशन। लंदन सेशन के स्टार्टिंग के अंदर आपको अच्छा खासा मूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही लंदन क्लोजिंग होने वाली होती है आपको या तो मिड में या फिर लंदन के लास्ट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आपको लंदन सेशन के अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं दिखता है, नहीं मिलता है देखने को, आपको न्यूयॉर्क मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपका ग्रीन सेशन के साथ, ग्रीन मार्किंग के साथ आपको यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। इस न्यूयॉर्क सेशन एक ऐसा सेशन है जो सबसे ज्यादा मूवेबल सेशन है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड्स एक्टिव रहते हैं और मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही किया जाता है। यही आपका ऐसा किल जोन एरिया है जहां पे आपका लंदन और न्यूयॉर्क ओपनिंग क्लैश करता है, ठीक है। इस अगर हम बात करें आपके कुछ करेंसी पेयर्स की, हम चलते हैं आपके कुछ करेंसी पेयर्स से रिलेटेड, ठीक है, कि आपके करेंसी पेयर्स बनते कैसे और किस किस करेंसी का यहां पे इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। पहली करेंसी आपकी यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पौंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस एंड कैनेडियन, ठीक है। इन सभी करेंसी को आपस में पेयरिंग करी जाती है और यहीं से ही करेंसी पेयर्स को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये रहे आपके करेंसी पेयर्स। अगर हम यूरो प्लस यूएसडी को कंबाइन करें तो ये कहलाएगा आपका यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएस डॉलर को जापानीज येन के साथ कंबाइन करें तो ये कहलाएगा आपका यूएसडी जेपीवाई। अगर हम पौंड को यूएस डॉलर के साथ कंबाइन करते हैं ये कहलाता है आपका जीबीपी यूएसडी। अगर हम यूएस डॉलर को स्विस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये कहलाता है आपका यूएसडी सीएचएफ। तो ऐसे ही कई सारे पेयर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस उसके बाद हम चलते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो पेयर्स हैं और उनका जो रिवर्सल है वो मूव करता कैसा है, कि एक पेयर ऊपर गया उसी का ही पैरेलल, उसी का पैरेलल जो अपोजिट पेयर है हमेशा मार्केट के अंदर नीचे जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पहला पेयर है यूरो यूएसडी, हम चेक करते हैं आपका यूरो यूएसडी। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा आपके जो दो पेयर है ये वाले। यूरो मीन्स हो गया आपका बेस करेंसी एंड स्लैश के बाद जो सेकंड करेंसी कहलाती है वो कहलाती है आपका क्यूटो करेंसी, ठीक है। इट मीन्स जब मार्केट के अंदर यूरो बढ़ रहा होगा, यूरो गेन कर रहा होगा, इट मीन्स अपोजिट साइड यूएस डॉलर आपका डाउनफॉल कर रहा होगा, ठीक है ना। जब आपका फर्स्ट करेंसी पेयर अप जा रहा होगा, जो आपकी बेस करेंसी जब वो ऊपर जाएगी तो आपकी क्यूटो करेंसी आपकी हमेशा डाउन की तरफ जाएगी। उसी का अपोजिट जो पेयर होगा वो उसी की तरह या फिर उसके अपोजिटली ही मूवमेंट करेगा। अपोजिटली मूवमेंट और सेम मूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम कैप्चर करते हैं वो चीज मैं आपको आगे आने वाली सीरीज में बताऊंगा और थोड़ा एडवांस चीजों में सब कुछ कवर करूंगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, बात करते हैं हम आपके बिड और आस्क प्राइस। जैसे मैंने आपसे पहले बताया बिड और आस्क प्राइस, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं और किसी ने बोला कि मैं एक यूरो सॉरी कैन बाय 1 यूरो फॉर 1.20001 यूएस डॉलर। मैं एक यूरो खरीदने वाला हूं 1.020001 यूएस डॉलर के, लेकिन बिड प्राइस सामने जो मार्केट में मिला है उसको सेलर का वो मिला है उसको 1.20000। ये जो गैप आया है आपका आस्क और बिड प्राइस का 0.1 ओ सॉरी 1 का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ये एक पिप का जो गैप आया है ये लाइक कमीशन या फिर आप इसको स्प्रेड बोल सकते हैं जो मार्केट ने आपसे लिया है आपकी करेंसी का एक्सचेंज करने के बदले, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक।
ये आपके सब करेंसी पेयर्स हो गए। चलो मैं लोट साइज आपको ऐसे बता देता हूं। मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे जैसे हम इंडियन मार्केट के अंदर लोट बाय करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के लोट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल लोट बाय करते हैं वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड लोट। अगर आप 0.01 लोट बाय करते हैं वो कहलाता है आपका माइक्रो लोट। और 0.1 अगर आप बाय करते हैं वो कहलाता है आपका मिनी लोट। ठीक है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 3 लोट देखने को मिलते हैं। अगर सिंगल बाय करते हैं 1 का स्टैंडर्ड लोट, 0.1 का बाय करते हैं तो आपका मिनी लोट, 0.01 का बाय करते हैं तो आपका माइक्रो लोट आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके पिप्स की। जो पिप्स की कैलकुलेशन है वो आपकी हर करेंसी की अलग अलग कैलकुलेट करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिप्स कैलकुलेशन आपको हर करेंसी पेयर के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगा, हर मेटल के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल्ड के अंदर हम बात करें, गोल्ड के अंदर अगर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है 2350 से मूवमेंट होता है 2351, इट मींस एक पिप का मूवमेंट मार्केट के अंदर आया है। अगर 2350 का मूवमेंट 2301.50 मूवमेंट हो जाता है मार्केट के अंदर, अगर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलता है, इट मींस 100 पिप का मूवमेंट यहां पे आपको मार्केट ने दिया है। ठीक है। ये पिप्स की कैलकुलेशन गोल्ड की सबसे ज्यादा इजी है। लेकिन अगर हम बात करें आपके करेंसी पेयर्स की, तो करेंसी पेयर के अंदर अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी का मूवमेंट अगर आपको 1.1050 से 1.1070 देखने को मिलता है, इट मींस आपका 20 पिप्स का मूवमेंट मार्केट के अंदर हुआ है। और वहीं जेपीपी जेपीवाई की बात करें, यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें, यहां पे अगर आपको 110.00 से लेकर 110.25 का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलता है, इट मींस 25 पिप्स का मूवमेंट मार्केट के अंदर आया है। ठीक है। पिप्स की कैलकुलेशन जैसे जैसे आप आगे वर्क करते रहोगे, लोड्स को बाय करोगे, सेल करोगे, धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे थोड़ा बहुत। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस की, कि फॉरेक्स मार्केट जनरली किन बेसिस पे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, और मार्केट के अंदर ये जो मार्केट ये पूरी चलती कैसे, घूमती कैसे है। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहले बात करते हैं, इफ कंट्रीज इकोनॉमिक outlook is healthy, then this will mean that the investment that business will put into the economy should see demand for the currency rise। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे उस देश के अंदर अदर बिजनेसमैन, अदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बढ़ी हुई डिमांड को भी कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ कदम उठा सकती है। फॉर एग्जांपल, कंट्रीज सेंट्रल बैंक बीइंग फोर्स टू रेज इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आपके उस कंट्री के बढ़े हुए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है, जिससे वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ओवरहीट ना हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, इंटरेस्ट रेट गोज अप फॉर इन्वेस्टर गेन मोर वैल्यू। अगर मार्केट के अंदर, अगर उस कंट्री के अंदर एक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मतलब ब्याज दरें उस देश की में बढ़ चुकी हैं, तो इन्वेस्टर वहां की एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए उस देश की करेंसी को बाय करेंगे, उसके बाद उस देश के अंदर या वहां की एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे उस देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। क्योंकि जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी कंट्री जाएंगे, वहां की एसेट्स को बाय करने के लिए उनको उसी देश की करेंसी चाहिए होगी, जिस वजह से वो अपनी करेंसी से उस देश की करेंसी को एक्सचेंज करेंगे और वहां के एसेट्स को बाय करेंगे। और इसी का रिजल्ट निकल के आता है कि वहां की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपका जो फॉरेक्स मार्केट है इसी कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ वर्क करता है आपका मार्केट के अंदर।
अगर हम बात करें आपके फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो किस बेसिस पे आता है, वो आता है आपके इकोनॉमिक डाटा रिलीज, सेंट्रल बैंक डिसीजन और न्यूज हेडलाइंस की वजह से। पूरी फॉरेक्स मार्केट का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो आपके इकोनॉमिक डाटा रिलीज, इसके ऊपर डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन ले रहा है, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है घटा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जो न्यूज हेडलाइंस है, ठीक है, करेंसी से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, कमोडिटी इंडाइसेस वगैरह से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, जो आपका क्रूड ऑयल, ठीक है ना, यूएस ऑयल वगैरह, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज मार्केट के अंदर आती हैं वो आपकी फॉरेक्स मार्केट को हैंडल करती है। फॉरेक्स मार्केट का मूवमेंट इन सब चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए ऑलमोस्ट जितने भी फॉरेक्स के ट्रेडर हैं वो हमेशा फॉरेक्स कैलेंडर को देखते हैं और वहां से आने वाले मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर कैसा मूवमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट उनको देखने को मिलेगा। ठीक है इस ये आपका इकोनॉमिक कैलेंडर जिसको हम देखते हैं आपका फॉरेक्स फैक्ट्री। देखिए यहां पे आपको देखने को मिलता है आपका इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज डेली, वीकली और हर 15 दिन के अंदर आती है। अब बात है कि आपको किस न्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस न्यूज को एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी ट्रेड मार्केट में करनी है। आपको ये जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ तीन तीन कलर के यहां पे फोल्डर देखने को मिलेंगे, या तो येलो या फिर लाइट ऑरेंज एंड रेड। इट मींस जो येलो फोल्डर है वो न्यूज आपकी पर डे आती है, आपको उन न्यूज के अंदर ज्यादा दिमाग खपाने की या उनको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके ऑरेंज है वो आपको देखने, और रेड आपको देखने ही देखना है, क्योंकि रेड इट मींस कहते हैं ना खतरे वाला सिग्नल। तो जितने भी आपको रेड फोल्डर आपको मार्केट में आपके न्यूज कैलेंडर में देखने को मिलेंगे, आपको वो सब जरूर देखने हैं, क्योंकि उन्हीं कैलेंडर्स की वजह से मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट डिसाइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही वो कैलेंडर या फिर वो न्यूज ओपन होती है, मार्केट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट तभी बन जाते हैं। ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट आती है न्यूज की, पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, उसके बेस पे ही मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट आपको पता चलता है। और जितने भी रेड फोल्डर हैं आपके सब बड़ी न्यूज वाले ही मिलेंगे, जैसे कि एफओएमसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अब प्रीवियसली देखते हैं, रुकिए एक मिनट। ये रहा आपका जीडीपी, जीडीपीएम, ऐसे काफी सारे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ऐसे काफी सारे रेड फोल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं न्यूज के बेसिस पे जो डाटा मार्केट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिटेल्स, एक्चुअल डाटा जो मार्केट का है, फोरकास्ट जो मार्केट के अंदर आया है, और प्रीवियसली जो मार्केट में अंदर डाटा प्रीवियसली लॉन्च हुआ था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाटा की बात करें, एफओएमसी डाटा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा एफओएमसी माना जाता है। ठीक है, एफओएमसी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। एफओएमसी का अगर हम रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आया है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक्चुअल डाटा आया है वो आया है आपका 199K। ठीक है, लेकिन आपका जो फोरकास्ट हुआ है वो हुआ है आपका 219, और आपका जो प्रीवियसली डाटा था वो आपका 215। इट मींस मार्केट के अंदर वो डाटा आपका पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट मोमेंट आपका मार्केट के अंदर आपको इस बेस पे पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इस आपको कुछ इस तरह से डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके न्यूज का, जिसका एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी ट्रेड अप्लाई करनी है। और वो ट्रेड्स कैसे करनी है वो आने वाली जो न्यूज ट्रेडिंग वाली हमारी क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम
कि मार्केट का मूवमेंट जो है आपके किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और नेचुरल डिजास्टर, अगर किसी देश के अंदर या फिर पूरी कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल भूकंप या बाढ़ या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उससे भी आपकी मार्केट अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका किसी अच्छी बड़ी कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर हमला हुआ था शायद, आई थिंक दिमाग से निकाला, जब बिल्डिंग के अंदर वो ओसामा बिन लादेन टाइप वाला वो जो हमला था ना उस टाइम का, जो प्लेन क्रैश हुआ था वहां पे उस टाइम पे, तो वहां की इकोनॉमी उस टाइम हिल चुकी थी पूरी उस टेररिज्म अटैक की वजह से। तो टेररिज्म अटैक की वजह से भी किसी कंट्री इकोनॉमी अगर हिलती है, वहां की करेंसी पे भी इफेक्ट आएगा, वहां की मार्केट पे भी इफेक्ट आएगा, और जिस वजह से ग्लोबली, ठीक है ना, ग्लोबली मार्केट के अंदर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का। अब फॉरेक्स मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस वाला जितना भी पोर्शन है आपका, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर हम प्राइस एक्शन, कैंडल, चार्ट पैटर्न्स, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अदर इंडिकेटर जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। इस उससे पहले हम बात करते हैं आपके मार्केट के साइकोलॉजी के ऊपर, फॉरेक्स मार्केट साइकोलॉजी। अब मोस्ट ऑफ दी ट्रेडर, फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतना पैसा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर लोग इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में ये है, फॉरेक्स मार्केट में वो है, ये सब कुछ देखने के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर तो लेते हैं, लेकिन वो जैसे इंडियन मार्केट में लॉस करते हैं सेम एज इट इज फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी लॉस करते हैं। मार्केट के अंदर 24 घंटे मूवमेंट है, वॉल्यूम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पे आओगे और प्रॉफिट बना के चले जाओगे, ठीक है। या फिर जिन लोगों का माइंडसेट ये है कि मैं अगर पर डे $10, $20, $50 यहाँ पे बनाऊं तो मैं महीने का इतना जनरेट कर पाऊंगा, एक साल का इतना हो जाएगा, तो जो ये ख्याली पलाव है ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी आपको एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ वर्क करना पड़ेगा, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ आपको यहां पे वर्क करना पड़ेगा। तभी आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस मार्केट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी है, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, शांत रह के मार्केट के अंदर काम करना है, चीजें सीखनी है, समझनी है, तब आपको सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि अगर मैं किसी एक डॉक्टर को बिना डॉक्टर की पढ़ाई के, मतलब उसको डॉक्टरी की कोई नॉलेज नहीं है, उसको बोलूं ये पकड़ो सीजर और ऑपरेशन करो, तो वो उस आदमी को जान से मार देगा। लेकिन वहीं अगर उस डॉक्टर को पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जाए ऑपरेशंस के बारे में, ओटी के बारे में, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लेगा। सेम एज इट इज आप लोगों का है, पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन सब चीजों को, उन सब कॉन्सेप्ट्स को, और अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम आपका टेक्निकल एनालिसिस कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद हम आपका सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पैटर्न्स, चार्ट कैसे देखने हैं, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ट्रेड करनी है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, किस पे, कहां पे, किस टाइम एंट्री करनी है, ये इन सब चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। अब आपका थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक यहां पे इस क्लास के अंदर एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथ वालों के साथ इन सब क्लासेस को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है इस